आज बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का 88वां जन्म दिवस है। इस मौके पर मैक्लोडगंज में उनके मंदिर चुगलुकखांग में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस मौके पर सीएम सुक्खू समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हो सकती हैं। कार्यक्रमों की शुरुआत सुबह 7 बजे से धर्मगुरु की लंबी आयु के लिए बौद्ध भिक्षु और निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रतिनिधि की पूजा अर्चना से हुई। 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो का जन्म 6 जुलाई 1935 को उत्तर पूर्वी तिब्बत के ताकिस्तर में हुआ था। दलाई लामा 6 दशक से भारत के अतिथि हैं। दलाई लामा का जन्म दिवस तिब्बती समुदाय के सबसे भव्य आयोजनों में से एक होता है और इस आयोजन को किस तरीके से आज सेलिब्रेट किया जा रहा है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं विचित्र, कैसा जोश, कैसी उत्साह, और इसके अलावा आपको बता दें कि सीएम सुक्खू के पहुंचने की भी बात सामने आ रही है। आपसे अपडेट लेना चाहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि चुगलुकखांग में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का जन्मदिवस है, 88वां जन्मदिवस है और इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो सुबह 7 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत तो हो चुकी है। दलाई लामा 6 दशक से भारत के अतिथि हैं। इस मौके पर सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने भी ट्वीट के जरिए दलाई लामा को शुभकामनाएं दी हैं, संदेश दिया है और शुभकामना संदेश उनके जरिए ट्वीट करते हुए दिया गया है। उन्होंने लिखा कि दलाई लामा को 88वें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जामयांग सेरिंग नामग्याल का ट्वीट टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा ट्वीट में कि आपकी मौजूदगी करुणा और दयालुता को प्रेरित करती है। साथ ही दलाई लामा के हवाले से उन्होंने लिखा, जामयांग सेरिंग नामग्याल का ट्वीट आपको बता रहे हैं। उन्होंने लिखा कि अच्छा स्वास्थ्य और खुशी हमेशा आपके साथ रहे। आपकी शिक्षाएं पीढ़ियों तक शांति और प्रेम का मार्ग रोशन करती रहें। हम सभी आपके लंबे जीवन और सकारात्मक बदलाव के लिए प्रार्थना करते हैं। तो दलाई लामा के 88वें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सांसद की तरफ से दी गई हैं। तो उधर अगर बात करें कार्यक्रमों के आयोजन की तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। सुबह सवेरे बौद्ध भिक्षुओं की तरफ से कार्यक्रम की शुरुआत 7 बजे से हुई। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का आपको बता दें कि 88वां जन्मदिवस है। इसको लेकर चुगलुकखांग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस हार्दिक शुभकामनाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। जैसे कि आपको दिखा रहे थे ट्वीट, जामयांग सेरिंग नामग्याल जो कि सांसद हैं लद्दाख के, उन्होंने ट्वीट करते हुए दलाई लामा को शुभकामनाएं दी हैं, उनके उम्र के लिए दुआएं की हैं। साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि आपकी मौजूदगी करुणा और दयालुता को प्रेरित करती है। तो चुगलुकखांग में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो चुका है। आज बौद्ध धर्मगुरु, जैसा कि हमने आपको बताया कि दलाई लामा का 88वां जन्मदिन है। इस मौके पर मैक्लोडगंज में उनके मंदिर चुगलुकखांग में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस मौके पर ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि सीएम सुक्खू समेत कई बड़े नेता, कई बड़ी हस्तियां उनके जन्मदिवस के मौके पर शामिल हो सकती हैं, कार्यक्रम में मौजूद रह सकती हैं। और किस तरह से कार्यक्रम इस वक्त चल रहे हैं हम आपको अपडेट बताएंगे। और कार्यक्रमों की शुरुआत आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से धर्मगुरु की लंबी आयु के लिए बौद्ध भिक्षु और निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रतिनिधियों की पूजा अर्चना से हो चुकी है। 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो का जन्म 6 जुलाई 1935 को उत्तर पूर्वी तिब्बत के ताकिस्तर में हुआ था और आज 88वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसको लेकर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त कैसा माहौल देखा जा रहा है और कार्यक्रम किस तरह से आगे बढ़ रहा है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता विचित्र जुड़ चुके हैं। विचित्र, मैक्लोडगंज में एक मंदिर में कार्यक्रमों की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो चुकी है और आज किस तरह से जोशो खरोश बौद्ध भिक्षुओं में देखा जा रहा है दलाई लामा के जन्मदिवस के मौके को लेकर, और इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि सीएम भी पहुंच सकते हैं और इसके अलावा कई ऐसी बड़ी हस्तियां हैं जो शामिल हो सकती हैं आज के इस मौके पर, बताइएगा क्या अपडेट। विचित्र, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? शायद विचित्र तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें ये तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं ये तस्वीरें तैयारियों की हैं। किस तरह से तैयारियां की गई हैं कार्यक्रम के हवाले से, जन्मदिवस के हवाले से। बौद्ध
धर्मगुरु दलाई लामा का, जैसा कि आप जानते हैं कि 88वां जन्मदिवस है। इसको लेकर क्या कुछ कार्यक्रम होने हैं आज, और आज कितना मसरूफ तरीन दिन रहने वाला है जन्मदिवस को लेकर। हमारे साथ विचित्र जुड़ चुके, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। विचित्र, आपको आवाज मेरी मिल पा रही होगी तो बताइएगा। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो चुकी है। इस वक्त की क्या कुछ जानकारियां आपके पास है, और इसके अलावा सीएम सुक्खू के पहुंचने की और कई बड़ी हस्तियों के पहुंचने की भी बात सामने आई है, क्या अपडेट? सना, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है कि आज का जो दिन है, खासतौर पर जो बौद्ध जो समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जो तमाम लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन रहता है, क्योंकि जो दलाई लामा होते हैं उनके सर्वोच्च धर्मगुरु रहते हैं, और सर्वोच्च धर्मगुरु का आज क्योंकि जन्मदिन है, तो ऐसे में उस जन्मदिन को बड़े भव्य तरीके से मनाया जाता है। न केवल ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज में ये जो जन्मदिन है वो भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, बल्कि देश और दुनिया भर में जहां जहां भी जो है दलाई लामा के अनुयायी रहते हैं या बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, वहां हर जगह जो है दलाई लामा के इस जन्मदिवस को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और अगर हम लोग ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज की करें तो सुबह से जो है, सुबह क्या शाम से ही लंबी लंबी कतारें वाहनों की यहां पर लगी हुई है। बड़ी बड़ी हस्तियां यहां पर जो है वो उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका, क्योंकि ज्यादातर जो हस्तियां यहां पर पहुंचती हैं वो विदेशी होती हैं। साउथ एशियन, साउथ अफ्रीकन जो हस्ती होती है वो लोग यहां पर जो है वो पहुंचते हैं। इसके अलावा जो है यूरोप से भी बहुत से अनुयायी जो उनके यहां पर पहुंचते हैं, एशिया भर से उनके अनुयायी जो है यहां पर पहुंचते हैं। तो यानी हम लोग कहते हैं कि दुनिया के हर कोने से जो अनुयायी हैं वो दलाई लामा से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहां पर पहुंचते हैं, और उनके इस बड़े खास दिन में भी जो है वो शरीक होते हैं। अगर हम लोग आज के दिन की बात करें तो सुबह की जो शुरुआत है, जो बौद्ध भिक्षु हैं उनकी ओर से और जो निर्वासित तिब्बतियन सरकार है उनके पदाधिकारियों की ओर से जो है आज सुबह जो प्रार्थना सभा है वो की गई है। उसके बाद जो है वो केक सुबह 9 बजे जो है केक काटा गया है। केक काटकर जो है इस दिन की शुरुआत की गई है। खुद उसके केक सेरेमनी में, केक काटने वाली सेरेमनी में जो खुद दलाई लामा उसमें जो है वो शिरकत उन्होंने की थी। उसके तुरंत बाद वो वापस चले गए, तो उसके बाद फिर से जो है वो वहां पर आने वाले हैं और फिर से वो शरीक होंगे इस कार्यक्रम में। और उसके बाद जो है खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं बतौर मुख्य अतिथि जो है इस खास मौके पर शिरकत करने वाले हैं यहाँ पर। और भी बड़ी हस्तियां देश भर से जो है वो यहाँ पर आने वाली हैं। सियासी हस्तियां यहाँ पर आती हैं। दूसरी जो यानी यूं कहें कि जो लोग बॉलीवुड या बाकी जो फिल्मी दुनिया से संबंध रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं, वो लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं। देश विदेश के अनुयायी यहाँ पर पहुँचते। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि दलाई लामा का आज का जो दिन होता है वो बड़े भव्य तरीके से मनाया जाता है। और हम ये भी अपने दर्शकों को बता दें कि एक दौर था जब दलाई लामा 24 साल के थे, तब वो हिंदुस्तान में आए थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में उनको जो है यहाँ बसाया गया था, धर्मशाला में उनको स्थान दिया गया था। उस वक्त वो महज 24 साल के थे, लेकिन आज जो है वो 6 दशक उनको यहाँ पर रहते हुए हो गए हैं। और जब से वो यहाँ पर रह रहे हैं तब से उन्होंने कई देश नहीं बल्कि दुनिया भर में एक अलग से अपना मुकाम हासिल किया है। नोबेल शांति का पुरस्कार उनको मिला है, और उनका जो जन्म है वो 6 जुलाई 1935 को हुआ था। क्योंकि और शांति के प्रतीक के तौर पर इन्हें देखा जाता है, और इसीलिए उनके जन्मदिवस को भव्य तरीके से मनाने की शुरुआत हो चुकी है, और ये इसका रिवायत लगातार जारी है। यहाँ पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और बड़े जोरों शोर से कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है उनका जन्मदिवस। बहुत शुक्रिया विचित्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे जुड़े